आपकी स्क्रीन के सामने एक पिक्चर आप लोगों को दिख रही होगी। इनका नाम है विनेश फोगाट और देश की पहलवान है ये। अभी चर्चा में इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिल्ली में जो पहलवानों का धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें ये भी शामिल हैं। और भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, लोकसभा सदस्य हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। उन पर आप देखिए गंभीर अपराध आरोप लगे हैं इनकी तरफ से। यौन शोषण के आप देखिए तरह तरह से टॉर्चर करने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो आज हम लोग विनेश फोगाट के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे। और आप देखिए देश की बेटियों को वहां जंतर मंतर पर इतने लंबे समय से बैठना पड़ रहा है, उनकी सुनवाई भी नहीं हो पा रही है अच्छे से। तो इनकी और कुछ पिक्चर देख लीजिए आप लोग। ये धरने प्रदर्शन की पिक्चर है। ये आप देखिए इनका परिवार है और ये आप देखिए इनकी माता है और आप देखिए इनकी शादी इनके हस्बैंड है और ये विनेश फोगाट है। इनका संबंध हरियाणा से है। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है और भारत में देखें तो ये हरियाणा है। चंडीगढ़ इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी और हरियाणा को राज्य बनाया गया था 1 नवंबर 1966 में। यहाँ विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में आपका हरियाणा फैला हुआ है और खासकर हरियाणा आप देखते हैं कि पहलवानों के लिए ही प्रसिद्ध है। तो विनेश फोगाट के जन्म की अगर हम लोग बात करें तो 25 अगस्त 1994 को हरियाणा के भिवानी जिले में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम राजपाल फोगाट था और माता का नाम प्रेमलता फोगाट है। इनके भाई हरविंदर सिंह और बहन प्रियंका फोगाट है। जब विनेश छोटी थी तभी इनके पिता की डेथ हो गई थी और इनके चाचा महावीर सिंह फोगाट ने ही इनका पालन पोषण करके इन्हें कुश्ती में भविष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित किया और कुश्ती के दांव पेंच सिखाए। और इनकी चचेरी बहनों में गीता, रितु, संगीता और बबीता फोगाट इनकी सभी चचेरी बहनें हैं। वो भी रेसलर हैं राष्ट्रीय स्तर की। शिक्षा और करियर की बात करें तो विनेश फोगाट जब छोटी थी तो उनके पिता गुजर गए थे और माता ने ही पालन पोषण किया। इसका प्रभाव उनकी शिक्षा पर भी पड़ा। लेकिन इनके चाचा महावीर सिंह फोगाट ने हरियाणा के झुझु कला के KCM सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला करवाया और घर पर इन्हीं कुश्ती भी सिखाई। और इसके बाद उन्हें MDU रोहतक हरियाणा के कॉलेज से स्नातक किया की शिक्षा ली और उसके बाद उन्होंने कुश्ती में ही अपना भविष्य बनाने का मन बना लिया था। विनेश फोगाट की शादी की बात करें तो आप देखेंगे विनेश फोगाट ने अपने बॉयफ्रेंड सोमवीर राठी को लंबे समय तक डेट किया। करने के बाद हरियाणा के बलाली गांव में दोनों ने एक दूसरे से 13 दिसंबर 2018 को शादी कर ली थी। तो इनका प्रेम विवाह है। इनके पति सोमवीर राठी भी एक भारतीय पहलवान है। जिन्होंने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 2 बार स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल भी जीता है। विनेश फोगाट उनके प्रेमी सोमवीर राठी की मुलाकात साल 2011 में हुई थी। दोनों भारतीय रेलवे के लिए काम कर रहे थे जहां वे मिले और प्यार हो गया। दोनों ने एक दूसरे को लगभग 7 साल तक डेट किया और 7 साल के बाद अपने प्यार को शादी के बंधन में भी बदल दिया। विनेश फोगाट उनके पति सोमवीर राठी ने शादी के 7 फेरों 8 फेरे लिए थे। 8वां फेरा लेते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ का वचन दिया था। देखिए, और विनेश फोगाट का रेसलिंग कैरियर अगर आप लोग देखें तो आप देखेंगे कि विनेश का जन्म भले ही पहलवान घराने में हुआ परंतु शुरुआत में उन्हें पहलवानी में जरा भी रुचि नहीं थी। लेकिन पहलवानों के माहौल में बड़ी हुई विनेश फोगाट को कब कुश्ती में रुचि आने लगी उन्हें पता ही नहीं चला और उन्हें रुचि धीरे धीमे तब बढ़ने लगी जब उनको पहलवानी में उपलब्धियां हासिल होने लगी। मगर यह सफर उनके लिए आसान नहीं था और लड़कियों के लिए खासकर आप देखिए और हरियाणा में आप देखिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जिस गांव में वो रहती थी वहां कुश्ती का प्रचलन नहीं था, खासकर महिलाओं के लिए तो बिल्कुल नहीं। लेकिन विनेश के चाचा जी ने अपनी बच्चियों को कुश्ती सिखाई और इसके चलते गांव वालों ने उन्हें गांव से निकाल भी दे दिया और कहा जाता है कि ये वो कुश्ती करवाओ या ये गांव छोड़ दो। तब उन्होंने आप देखें कुश्ती को प्राथमिकता देते हुए कुश्ती को चुना और गांव को छोड़ दिया और उसके बाद कुश्ती का प्रशिक्षण शुरू किया था। और इतनी परेशानियां आने के बाद भी विनेश रुकी नहीं, अपने खेल को जारी रखा और 19 वर्ष की आयु में अपनी कुश्ती के कैरियर को आगे बढ़ाया। अपने चाचा जी से कुश्ती की कला सीखते हुए उन्होंने बहुत नाम
भी कमाया था। और 2013 में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी, आयोजित हुआ था, वहां उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया था। और ये कुश्ती 52 किलोग्राम भार वर्ग में खेली गई थी। और विनेश फोगाट का रियो ओलंपिक में प्रदर्शन, तो विनेश फोगाट ने 2016 में आयोजित रियो ओलंपिक में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीतने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी। मगर क्वार्टर फाइनल में विनेश की किस्मत साथ नहीं दी थी और वे चोटिल हो गई थी और वो चोट थोड़ी गहरी थी जिसकी वजह से विनेश को स्ट्रेचर पर ले जाया गया था और उनकी सर्जरी हुई थी और सर्जरी के 5 महीने बाद कुश्ती की मैट पर वो वापस आ गई थी। विनेश फोगाट का टोक्यो ओलंपिक में प्रदर्शन, विनेश फोगाट ने टोक्यो ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए 53 किलोग्राम भार वर्ग की कुश्ती में स्वीडन की महिला पहलवान सोफिया मैगडेलेना मैटसन को पहले ही राउंड में 7-1 से हरा दिया था और इसी के साथ विनेश फोगाट अब क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली थी। तभी करोड़ों देशवासियों की बस इतनी मनोकामना थी कि विनेश फोगाट स्वर्ण यानी कि गोल्ड मेडल पदक जीतें और देश का रोशन नाम करें, लेकिन क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और विनेश को 3-9 से हरा दिया था इन्होंने, बेलारूस की वेनेसा ने। इनकी उपलब्धियों में देखें तो 2013 में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप जो दिल्ली में आयोजित हुई थी जिसमें विनेश ने कांस्य पदक अपने नाम किया था। इसी के साथ साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में रजत पदक अपने नाम किया था। 2014 में आप देखेंगे कि आयोजित एशियाई खेलों जो कि इंचियोन में आयोजित हुआ था उसमें भी उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया था और इसी साल ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। 2015 में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में उन्होंने रजत पदक अपने नाम किया था, रजत पदक जीता था। 2017 में आयोजित नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। 2018 में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में उन्होंने रजत पुरस्कार अपने नाम किया था जो कि बिश्केक में आयोजित हुआ था। 2018 में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था जो गोल्ड कोस्ट में आयोजित हुआ था। और 2019 में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो कि कजाकिस्तान में आयोजित हुई थी वहां उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया था। इसके अलावा एशियाई चैंपियनशिप जो कि सियान में आयोजित हुई थी वहां उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया था। और आप देखें 2020 में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया था जो कि न्यू दिल्ली में आयोजित हुई थी। 2022 में बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कुश्ती के मुकाबले में भारत के लिए गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। यह भारत के लिए 11वां गोल्ड मेडल था। तो ये इनका सफर है, इनकी सफर के लिए इन्हें पुरस्कार भी दिया गया है। 2016 में इन्हें भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये अर्जुन पुरस्कार 1961 से शुरू हुआ था। पद्मश्री पुरस्कार भी 2018 में मिला था। ये 1954 में शुरू हुआ था पद्मश्री। 2018 में वोग इंडिया द्वारा वर्ष की महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न मेजर ध्यानचंद के नाम से अब आप लोग जानते हैं, ये भी इन्हें सन 2020 में दिया गया था। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अब आप लोग 1991-92 में शुरू हुआ था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 में इन्हें दिया गया था। और 2019 में लोरियस वर्ल्ड अवार्ड के लिए नामित किया गया और यह इस अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तो एक शॉर्ट कहानी आप लोग कह सकते हैं यह है विनेश फोगाट की। और किसी के बारे में जानने की दिलचस्पी हो तो उसका नाम आप लोग बता सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे।